रमनदीप, आप क्या खेलते हैं? मैं कराटे का प्लेयर हूँ। मैं इंडिया की टीम से रिप्रेजेंट कर चुका हूँ 2018 से लेकर अब तक। और मैंने काफ़ी सारे अपनी स्टेट के लिए, अपने देश के लिए मेडल्स भी जीते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स में। उसके बाद आपको अपने घुटने में चोट कैसे लगी? लेफ्ट नी में चोट लगी आपको? हाँ जी, बेसिकली मैं अपनी एकेडमी में था। जी। अपनी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था, जैसे मैं रोज़ करता हूँ। हाँ जी। और मैं अपने पार्टनर के साथ पंचिस की ट्रेनिंग कर रहा था। और अचानक, और पंचिस की ट्रेनिंग में फुटवर्क बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही मैंने अपना लेफ्ट फुट आगे स्टेप आउट करा तो मुझे झटका लगा और मैं नीचे गिर गया। हाँ जी। तो मैंने अपना पजामा उठा के देखा कि क्या दिक्कत है। तो मैंने देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी मेरी लेफ़्ट नी में, और मेरा लेफ़्ट नी फोल्ड भी नहीं हो पा रहा था जितना होना चाहिए। और मेरे कोच ने कह दिया कि आप रेस्ट करो और प्राइस मेथड स्टार्ट करो फटाफट। जी जी। और फिर मैंने प्राइस मेथड स्टार्ट करा। सबसे पहले प्रोटेक्ट करा, रेस्ट किया कम से कम, फिर आइसिंग की और तो कंप्रेशन। इस चोट को 10 महीने हो गए। चोट लगने के बाद क्या आप गेम में खेल पाए? आपको कैसा फील हो रहा था अपनी नी के अंदर? जब मैंने रेस्ट किया 2-3 मंथ्स, पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊँगा वापस। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, मेरे को करनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए मुझे। लेकिन फिर अचानक आपका यूट्यूब चैनल मैंने देखा। नहीं, उससे पहले आपने बाकी डॉक्टर के आप कांटेक्ट में, उन्होंने क्या हाँ बताया? जी, मैं बाकी डॉक्टर्स के कांटेक्ट में था। पहले मैं अपने जो होम के आस मेरे घर के आसपास क्लिनिक है, पहले मैं वहाँ गया। तो उन्होंने मेरा एक्सरे देखा, तो मैंने एक्सरे कराया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपके नी में गैप नहीं है, आपका नी बहुत ज़्यादा पास है बोन्स का, टीबी और उसका गैप नहीं है। तो उन्होंने ये बोला, तो मैंने कहा ठीक है। तो कम से कम 10-15 दिन पहले वहाँ मैंने ट्रीटमेंट करा, लेकिन मुझे लगा नहीं। तो फिर मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट किया दिल्ली में। तो फिर उन्होंने एमआरआई करवाया। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज कोई नहीं है। इलाज नहीं है। फिर आप मेरे पास आए हाँ जी। तो मैंने कहा कि आप, क्योंकि आपका पार्शियल टीयर है और लेटर मेनिस्कस का जो टीयर है वो भी स्टेबल है, वो जॉइंट के अंदर नहीं आ रहा, तो हम इसे पीआरपी की थेरेपी की मदद से पूरा ठीक कर सकते हैं। हाँ जी। तो आज 15 दिन हो गए हैं आपको थेरेपी लेते हुए, हमने 2 इंजेक्शन लगाए हैं। तो अब आपको क्या डिफरेंस लगा 15 दिन के अंदर? कितनी रिकवरी आई है? रिकवरी ऑलमोस्ट 70 से 80% आ चुकी है मेरी। बाकी मुझे काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस फील हुआ है, और मैं बैक टू स्पोर्ट लग रहा है मुझे। मैं आऊँगा 100%, मेरे को श्योरिटी है अंदर से कि मैं अपनी स्पोर्ट्स में वापस जल्दी आ सकता हूँ, मैं 1 से 2 महीने के अंदर। बाकी जो स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और जो बैलेंसिंग है, पहले से बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क हुआ है आपकी बताई गई एक्सरसाइज से। और आप एक्सरसाइज जब करते हैं तो आपको कोई पेन का कोई अनुभव नहीं होता? आराम से कर पा रहे हैं हाँ एक्सरसाइज? जी, हाँ जी। कॉन्फिडेंट पूरा मुझे लग रहा है एक्सरसाइज करते वक्त, और किसी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा जितना मुझे होना चाहिए। जो मुझे पहले होता था वो तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। अब इसके अंदर कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं कंप्लीट रिकवरी में, बट 15 दिन में हमारी काफ़ी अच्छी रिकवरी आ गई है। तो वही हम एक्सरसाइज करते रहेंगे और वी होप कि आप 15 दिन में, आपके और 15-20 दिन में या 1 महीने में पूरी रिकवरी आ जाए। आप कुछ बताना चाहेंगे? आपके ऐसे बहुत लोग हैं जो ACL इंजरी से परेशान हैं, उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर ACL इंजरी आपको लगता है कि पार्शियल टीयर है, और आपको MRI में लगता है कि ये पार्शियल टीयर है या ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको PRP के लिए करना चाहिए आपको। क्योंकि बेसिकली डॉक्टर्स का काम ये होता है कि PRP को, जो आपका ओरिजिनल ACL है उसको बचाना, जो आपका ओरिजिनल ACL आपके शरीर में पहले से है। क्योंकि नहीं, हम नहीं चाहते एज अ स्पोर्ट्समैन कि हमारा शरीर का पार्ट वो ख़राब हो, और 9 से 10 महीने हमें दोबारा जो प्रॉपर लगते हैं सर्जरी में ठीक होने में, वो 9 से 10 महीने बहुत मायने रखते हैं स्पोर्ट्समैन के लिए, उसकी कैरियर के लिए। 9 से 10 महीने में काफ़ी कुछ चेंजेस आ सकते हैं उसकी लाइफ के अंदर। और अगर वो PRP से ट्रीटमेंट कराते हैं तो PRP से ये आपके कम से कम 5 से 6 महीने बच जाएंगे। एक तो स्पोर्ट्समैन के कैरियर के बच जाएंगे, आपकी स्टडीज़ नहीं ख़राब होगी, आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है वो आपकी काफ़ी और सारी आपका बच ओरिजिनल जाएगी। खुद का लिगामेंट बचा हुआ रह जाएगा। हाँ जी।
किधर? दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और पीआरपी की। पीआरपी हम बहुत सारी कंडीशंस में यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपके घुटने का दर्द ठीक करना हो, या फिर आपके घुटने में लिगामेंट की इंजरी हो गई है, मेनिस्कस की इंजरी हो गई है, या आपके शोल्डर के अंदर टेंडन टूट गया है, रोटेटर कफ की इंजरी हो गई है, तो ये सब चीज़ें पीआरपी से ठीक हो जाती है। पीआरपी क्या है? पीआरपी इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हम पीआरपी आप ही के ब्लड से बनाते हैं। आपका ब्लड का थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है 10 to 20 ml, और उसको मशीन में डाल के ब्लड में से हम प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल्स अलग निकाल लेते हैं। पीआरपी क्यों काम करता है? क्योंकि जब हम पीआरपी एक डैमेज टिश्यू के अंदर डालते हैं, तब उसमें क्योंकि बहुत सारे प्लेटलेट्स होते हैं, वो जाके डैमेज टिश्यू के अंदर ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं। ये इतने सारे ग्रोथ फैक्टर हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस इनिशिएट कराते हैं, और आपकी बॉडी खुद ही हील करने लग जाती है जो पहले हील नहीं कर रही थी। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें पीआरपी काम करता है? तो दोस्तों, पीआरपी घुटने की अगर आपको इंजरी है, घुटने में आपको दर्द हो रहा है क्योंकि आपके कार्टिलेज में डैमेज हो गया है, या फिर आपके मेनिस्कस में इंजरी है, या फिर आपका लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एसीएल लिगामेंट टियर हो गया है, उसकी वजह से आपको घुटने में दर्द हो रहा है और तकलीफ हो रही है, तो पीआरपी आपको बिल्कुल ठीक कर देगा और आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपका घुटना का कार्टिलेज घिस रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, और आप अर्ली स्टेज में आते हैं, तो भी पीआरपी आपके घुटने के दर्द को ठीक कर देगा, और हो सकता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आपको शोल्डर में इंजरी है, शोल्डर में टेंडिनाइटिस है, रोटेटर कफ का पार्शियल टियर है, या फिर टेंडिनाइटिस है, तो पीआरपी इस कंडीशंस को बिल्कुल ठीक कर देता है और आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पीआरपी हमारे बॉडी में बाकी जगह टेंडिनाइटिस में भी बहुत अच्छा काम करता है, जिसमें टेंडिस एल्बो आता है, आपको अगर रेट्रोकैल्केनियल पेन है, आपको पटेलर टेंडिनाइटिस या जंपर्स नहीं हो गया, या आपको प्लांटर फिशाइटिस है, बॉडी में कहीं भी टेंडिनाइटिस है, तो पीआरपी उसको बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक कर देता है।